बिहार में हो रहे राजनीतिक हलचल से आप इनकार नहीं कर सकते हैं और ये हलचल कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा ही मुश्किल पैदा कर रही है। इन सब के बीच में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव के तिथियों की घोषणा हो गई है और साथ ही साथ बाकी के 4 राज्यों में भी चुनाव तिथियों की घोषणा हो गई है। और ख़ास करके अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में होने वाले चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। वहीं आपको बता दें कि जदयू ने भी अपने तरह से तैयारियां शुरू कर दी है। गोवा और मणिपुर में तो पूरी मजबूती के साथ जदयू चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस मुद्दे को लेकर के और इस तैयारियों को लेकर के दौरा भी कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा पेंच जो है वो फंसा हुआ है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अब तक किसी भी तरह का कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है, जबकि तिथियों की घोषणा हो गई है और चुनावी सरगर्मी भी बढ़ गई है। पोस्टर भी लगने लगे हैं जिसमें कहीं भी जदयू का पोस्टर नज़र नहीं आ रहा है, जबकि कहा यह जा रहा था कि जदयू साथ मिलकर के एनडीए में चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी के साथ। एनडीए ही लड़ेगा और एनडीए में नीतीश कुमार का तो पक्का था। लेकिन इस बीच में नीतीश कुमार को बहुत सारी बातों का ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्या होता है उससे विशेष असर तो नहीं पड़ेगा नीतीश कुमार की सेहत पर, खास करके मुख्यमंत्री कुर्सी के लेकर के। लेकिन बिहार में अगर उत्तर प्रदेश को लेकर के मामला अटक गया तो बिहार में कुर्सी से नीतीश कुमार को हाथ धोना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि बिहार में उनकी कुर्सी किसी भी तरह से खतरे में पड़े और यही कारण है कि बहुत फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जहां एक तरफ ललन सिंह पूरी मजबूती के साथ गोवा और मणिपुर की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आरसीपी सिंह जिनको अधिकृत किया गया है वो कहीं ना कहीं अब इस मामले पर कुछ बयान नहीं दे पा रहे हैं। और सीट शेयरिंग का समझौता जिसको लेकर के काफ़ी आसान्वित थी जदयू, वो पूरा होता नज़र नहीं आ रहा है। इन सारी बातों के बीच में हम आपको बता देते हैं कि नीतीश कुमार इस बात को लेकर के भी काफ़ी चिंतित हैं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जरिए बिहार में उनके साथ कोई ऐसी बात ना हो जाए जिसको लेकर के उन्हें मुश्किलों में पड़ना पड़े। इन्हीं सब बातों को लेकर के जो बिहार में उत्तर प्रदेश से पहले एमएलसी के चुनाव होने हैं 24 सीटों के त्रिसदस्यीय पंचायत चुनाव के को लेकर के, उसके माध्यम से उसको लेकर के सीट शेयरिंग का समझौता भी कहीं ना कहीं अटका हुआ है। हमने आपको खबरों में बताया था कि इसको लेकर के नीतीश कुमार ने अपनी रणनीति बनाई है और वो 50-50 के फॉर्मूला पर अटके हुए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का सीधी तौर पे कहना है कि वो इसमें कोई भी समझौता नहीं करेगी। हर बार उसने 50-50 का फॉर्मूला एक्सेप्ट किया है, लेकिन त्रिसदस्यीय पंचायत में यदि ऐसा करती है तो उसे अपनी ही पार्टी में लोगों के विरोध से दो चार करना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के 50-50 वाले फार्मूले को लेकर के कहीं ना कहीं मामला अटकता नजर आ रहा है। इसके लिए ललन सिंह और विजय कुमार चौधरी की कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर चुप हैं। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से पहले बिहार में इस चुनाव को लेकर के कई तरह की बातें की जा रही हैं और यही कारण था कि हमने आपको खबरों में बताया था कि किस तरह से विपक्ष नीतीश कुमार को इस इंतजार में अपने कहा जाए तो बिछा करके बैठा हुआ है पलकें कि नीतीश कुमार इस समझौते के साथ एनडीए से बाहर हो जाएंगे। लेकिन जो सामने से बात नज़र आ रही है उसमें यही है कि नीतीश कुमार हर हाल में बिहार को बचाते हुए उत्तर प्रदेश के लिए कोई समझौता करेंगे और बिहार में अपने हिसाब से समझौता करेंगे तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से ट्रीट करेगी और यहीं आकर के मामला अटका हुआ है। देखना होगा कि ये फैसला कब तक आता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो आरसीपी सिंह फैसला करेंगे, जो कि ललन सिंह ने भी कह दिया है। और क्या फैसला होगा उस पर स्वीकृति होती है कि नहीं होती है, लेकिन उससे पहले होने वाले फरवरी में जो चुनाव हैं 24 सीटों के एमएलसी के, उस पर पूरी तरह से फोकस्ड है जदयू, क्योंकि आरजेडी ने और आरजेडी का दावा काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है। इसको लेकर के नीतीश कुमार अपनी तैयारियों में भी बड़ी मजबूती के साथ जुट गए हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें अभी और भी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।